हेलो पीपल, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम आइरिस को लगाने से हमारा स्कोर क्यों इंक्रीज होता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसी कौन सी टेक्निक है आइरिस के अंदर लगाने से कि उससे हमारा स्कोर इंक्रीज होता है। क्योंकि बहुत सारे शूटरों ने हमसे पूछा, सर बिना आइरिस के भी हम स्कोर मार लेते हैं, और क्या आइरिस में ऐसी क्या चीज़ है कि आप आइरिस लगाने के लिए बोलते हैं फिर उससे एकदम से स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो आज मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा कि इस आइरिस में ऐसी कौन सी टेक्निक है या आइरिस कौन सी टेक्निक के ऊपर काम करता है जिसके कारण स्कोर एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले ओपन साइट राइफल आया करती थी। तो ओपन साइट राइफल की जो अपनी साइटें हैं, उसकी द रियल साइट्स एंड जो उसकी फ्रंट साइट है वो सेम पिस्टल की साइट की तरह ही होती थी। यानी कि जो रियल साइट है यू या वी में, जो पिस्टल में यू एंड वी में आती है, और जो फ्रंट साइट आई आई टाइप की होती है। तो सेम ओपन साइट में भी ऐसे ही साइटें ओपन साइट राइफल में भी ऐसी ही साइटें आया करती थी। तो आज की डेट में भी है, लेकिन आज की डेट में लोग उससे कम यूज़ करते हैं। तो ओपन साइट जो राइफल है उससे अगर हम देखें तो इंडिया में अधिकतर शूटरों ने 345 और 360 इसके बीच में ही स्कोर मारा है, या इससे कोई एक आधा शूटर होगा जो इससे ज़्यादा स्कोर मारा होगा। तो 345 एंड 360 अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में मैक्सिमम स्कोर है, सा ये लगता था, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। अब ओपन साइट अब ओपन साइट में जो कि सेम पिस्टल की तरह की साइटें हैं, इतना ही स्कोर लगता था। तो ऐसी कौन सी टेक्निक आई कि राइफल के अंदर एकदम 400 में से 400 या 600 में से 600 स्कोर हो गया। तो राइफल के अंदर पीप साइट जो है, पीप साइट जिसमें सर्कल, दो सर्कल होते हैं, जो एक फ्रंट साइड पे जो हमारी रियर साइड है वो भी सर्कल ही होती है, और जो हमारी फ्रंट साइड है वो भी सर्कल ही होती है। यानी कि दो सर्कलों को हम मैच करके, जो 10 वाला सर्कल है उसके साथ हम मैच करते हैं, तो वो पीप साइट। अब पीप साइट टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, द सेम 400 में से 400 और 600 में से 600 स्कोर लगने लगे। तो इसी टेक्निक को अगर हम आइरिस के अंदर, यही सेम टेक्निक है, मतलब कि हम पिस्टल के अंदर हम रियर साइड और फ्रंट साइड को पीप साइड तो नहीं बना सकते, लेकिन हम अगर आइरिस लगा दें तो वो पीप साइड का ही काम करती हैं। अगर हम अपने फ्रेम के अंदर आइरिस को लगाते हैं तो वो सेम पीप साइड का काम करती हैं, जिसके कारण से स्कोर इंक्रीज हो जाता है। तो ये ही टेक्नोलॉजी कि अगर ओपन साइट की जो राइफल है वो सेम पिस्टल की तरह है, उसमें मैक्सिमम स्कोर 345 और 360 है, लेकिन अगर वो पीप साइड बन जाती हैं, यानी कि दो सर्कल्स मिला के अगर हम उसको पीप साइड बोलते हैं, तो टू सर्कल्स में अगर जो शूटर्स हैं उनको मैं समझाता हूँ कि जैसे ये एक सर्कल हो गया फ्रंट साइड का, और ये रियर साइड का सर्कल हो गया, और ये बीच में हमारा जो 10 हो गया, इस टाइप से। अब जब हम आइरिस लगाते हैं तो आपने आइरिस में भी देखा होगा कि उसके अंदर भी दो सर्कल बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस टेक्निक को, मतलब हमने पिस्टल की साइटें तो वही रही, लेकिन हम उसको देख सेम उसी टेक्निक से रहे हैं जैसे राइफल के अंदर देखते हैं। तो इस टेक्निक के कारण ऑटोमेटिकली स्कोर है जो सा इंक्रीज होता है, और ग्रुप है जो सा बहुत ही छोटा बनने लग जाता है, जिसके कारण के एक्यूरेसी आती है। तो ये वो टेक्निक है जिसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप आइरिस लगाएंगे तो आपका स्कोर है जो सा वो इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। तो होप सो, मेरे को लगता है कि आप जितने भी शूटर्स हैं उनके जो डाउट थे कि सर क्या आइरिस लगाने से स्कोर इंक्रीज होता है कि नहीं होता, तो क्योंकि वो आप टेक्निक को आप अगर यूज़ करेंगे तो वो सेम टेक्निक से स्कोर आपका इंक्रीज हो जाएगा।